आंखों को बंद कर लीजिए, ताली सकार आराधना करना। गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ हम मनाते हैं,
मधुर नाम, यीशु का 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 मधुर नाम। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आइए महाराज जी के सामने। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है।
परमपिता परमेश्वर। आइए हम आराधना की ओर चलते हैं और अपने आंखों को बंद कर लीजिए, तारीफ सा आराधना करना। अपनी सामर्थ से भर दे अभिषेक मेरा कर दे, अपनी सामर्थ से भर दे अभिषेक मेरा कर दे, अपनी सामर्थ से भर दे अभिषेक मेरा कर दे, अपनी आपकी बेटी को चला इस्माइल बड़ी बच्चे माता पिता के मांग और समझना चाहते हैं कि तेरा राज सर्वदा प्रभु इस बेटे बेटियों के ऊपर ठहरा रहे प्रभु। समझना चाहते हैं तेरा राज इस बेटे बेटियों के ऊपर ठहरा रहे प्रभु। हम आपको आदर महिमा जवाब देंगे जैसे निर्माण लेते हैं यीशु मसीह नाम से प्रार्थना करें। आमीन आमीन। जोरदार ताली देकर
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हे प्रभु यीशु, हमारे जीवन का ज्योति है आप। आज आपने हमारे जीवन को अपने पास, अपने जीवन में प्रवेश किया। हे प्रभु यीशु, आप बहुमूल्य जीवन दिए हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हे परमेश्वर, तुमने मुझे पवित्र स्थानों में ठहराया है ताकि तेरे वचन सुनकर तेरे आज्ञाओं का पालन करें। मुझे अभिषिक्त आत्मा दे। आमीन। अच्छे से बैठ गए। आज आप लोगों ने परमेश्वर में अपने जीवन को प्रवेश किया प्रार्थना करके। कितने लोग प्रार्थना किए? ढेर सारी आशीष आपके साथ हो। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम नीति वचन अध्याय 3 वचन 13 का देखते हैं। पवित्र शास्त्र खोलिए। सात सौ 68 पृष्ठ है, जल्दी से निकाल लीजिए। कहो हे परमेश्वर, आज आपने हमें समय दिया है, हम आपका आभार मानते हैं। संपूर्ण जीविका अपना आपके पास लाए हैं ताकि अपने वचन की रोटी हमें देकर तृप्त करें। आमीन। जोरदार ताली बजाकर आमीन। आज आप खुशी से अपने घर से वापस आए हैं इस भवन के लिए, अपने जीवन को देने के लिए आनंदित हैं। हाथ हिला के बोलो, परमेश्वर पवित्र आत्मा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आमीन। हालेलुया। आइए हम वचन को देखते हैं। लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए, और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। ध्यान से वचन को देखो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए, वह मनुष्य और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। हमें दो पार्ट दिया है, एक समझ दिया है प्राप्त करने के लिए और बुद्धि पाने के लिए। पहले हमें परमेश्वर बुद्धि देता है, फिर उसके बाद उसको हम समझे, तब उसे प्राप्त करें। अपने जीवन के लिए, आत्मा के लिए तैयार करने के लिए उसे प्राप्त करें। एक समय उत्पत्ति में जो याकूब था, उसने जब लाबान देश में पहुंचा तो वहां 14 साल बिताए अपने जीवन को, और 14 साल बिताने में उन्होंने बहुत प्रार्थना की यहोवा परमेश्वर से। वहां से निकलने के लिए जब कुछ समय बीता तो वहां प्रार्थना उसने किया, और प्रार्थना प्रभु से करता रहा। प्रभु ने उसे आशीष देते रहा, उसे बुद्धि देते रहा और बताते रहा कि तुम चलते रहो। और जब वह जितनी बार प्रार्थना करता उतनी बार उसे यहोवा बातें करता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वह परमेश्वर की नजर में धन्य था। उसको परमेश्वर ने बुद्धि दिया,
और उसने बुद्धि प्राप्त की, तब वहां लाबान से निकलने के लिए अपनी समझ का सहारा नहीं, परमेश्वर की समझ का सहारा लिया। उसने वहां से भाग गया और भागने के बाद परमेश्वर ने उसे बहुत बड़ी आशीष दी, अपने घर के तरफ निकला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी है। किससे बड़ी है? चांदी की प्राप्ति से। बुद्धि जो हमारे अंदर है वह परमेश्वर का है। जब आपको बुलाता है तो हमेशा बुद्धि देता है कि आप बुद्धि को पकड़ो और समझ का सहारा लो। आप बुद्धि को पकड़ो और समझ का सहारा लो। समझ की आपकी जरूरत है। आप अपने जीवन के लिए क्या समझते हैं कि हमने संसार के लिए दिया है अपना जीवन या परमेश्वर के लिए दिया? परमेश्वर ने हमें धरती पर भेजा है तो अच्छे के लिए भेजा है या बुरे के लिए भेजा है? तो इस संसार से हम परे हैं क्योंकि हमारी आत्मा का जीवन है, आत्मिक जीवन है। और आत्मिक जीवन है तो आत्मा में परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं तो वह हमें बुद्धि देता है और हमें क्या करता है? अपने गांव नगर से दूर करने के लिए करता है कि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करो और मेरी समझ का सहारा लो। जब उसकी समझ का सहारा लेते हैं तो हम आगे बढ़ते जाते हैं और आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने हमें मार्ग दिखाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा है और उसका लाभ जो के सोने के लाभ से भी उत्तम है। यानी जो परमेश्वर का धन है, परमेश्वर का समझ है, जो परमेश्वर की बुद्धि है, परमेश्वर का ज्ञान हमारे अंदर, जो परमेश्वर की ज्योति हमारे अंदर है, वह क्या है? सोने से भी अधिक उत्तम है हमारे लिए, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए आशीष का कारण बने कि वह परमेश्वर का जो शब्द आपके प्रति आता है, आपसे बातें करता है, आपसे दर्शन में बातें करता है, आप वचनों के द्वारा बातें करता है, चलते फिरते स्तुति महिमा करते हो तो वह परमेश्वर की स्तुति महिमा करता है तो उस वह कहता है तो उत्तम से उत्तम हो, यानी सोना और चांदी से भी उत्तम। हालेलुया, हालेलुया। जो इस संसार में सोना और चांदी गहने जो खरीदते हैं, पहनते हैं, उससे कई गुना आप चमक हो आपके अंदर। जब परमेश्वर की चमक आती है तो वह क्या करता है? अपनी जो ज्योति मुख पे चमकाता है, शरीर पे चमकाता है तो आप अलग दिखने लगते हो, अच्छे दिखने लगते हो। टूटे फूटे इंसान, गरीब दुखिया इंसान, कंगाल और घोर में फेंके हुए इंसान, उसको बाहर जब निकालता है तो परमेश्वर क्या करता है? उसे नया कर देता है और उत्तम बना देता है। और आप अपने जीवन को देखेंगे कि नहीं, हम 25 साल का 50 साल का हो गए तब भी हमारा क्या है कि शरीर हमें 25 साल का दिखाई देता है। अगर हम 50 साल के हैं तो 35 साल का दिखाई दे रहा है। दूसरा कोई देखेगा, बोलेगा कि जैसे लग रहा है कि आपका जीवन जो है 50 साल का नहीं लगता, कुछ कम एज का लगता है। तो परमेश्वर क्या है कि आयु को रोक देता है और जो सोना रहता है हम पहनते हैं वह मैल हो जाता है, गंदा हो जाता है, पुराना हो जाता है, टूट जाता है। लेकिन परमेश्वर क्या है? उस जो कचड़े में फेंका हुआ सोना उसको उठाता है और निर्मल करता है, उसमें ज्योति डाल देता है ताकि आप अच्छे लगने लगो, उत्तम लगने लगो। हर एक नजरों में क्या करता है? संसार से उठाता है और उठाकर आपको अच्छी वस्तु बना देता है ताकि फिर उसी जो संसार है उसमें आपको डालता है। तब आप संसार के लोग देखते हैं कि ये तो सोने से भी अच्छी चमक पाया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब आप अब परमेश्वर में आए हो, आपसे परमेश्वर में से आप घर गांव नगर में जाते हो तो आपके ऊपर ज्योति चमकती है। इसीलिए लोग कहते हैं ये मसीह में जाते हैं, क्योंकि मसीह एक सोने के समान से उत्तम आपको ठहराया। जब सोने से उत्तम ठहराया तभी आपको लोग मसीह कहते, नहीं तो आपको कौन जानता था? संसार में कोई नहीं जानता था, सिर्फ परमेश्वर जानता है और आपको पहचानता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें उसके जैसा बनना है जैसे याकूब था। उसने क्या किया? जब परमेश्वर ने उसे धनाढ़ बनाया, धनवान बनाया, तो उसने क्या किया? वहां से जो लाबान देश से उसने भाग गया और सारे जितने भी वहां के धन थे सब परमेश्वर ने उसे दे दिया। बकरी, भेड़, बकरे, जो मेढ़े थे, जो इतने भी सब पशु थे, चित्ती वाले,
काली वाले भेड़े सब परमेश्वर ने उसे जैसा मांगा परमेश्वर से वैसा उसको देते चला गया और वह अति उत्तम परमेश्वर की नजर में ठहरा। तो आपको बुलाता है परमेश्वर, काले हो गोरे हो चाहे जैसे हो, लाल हो पीले हो, लेकिन परमेश्वर सबको बुलाता है तो उत्तम से उत्तम दान देकर अच्छा वस्तु प्रकट करता है कि आप ज्योति के संतान हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम यूहन्ना अध्याय 8 और वचन 12 देखते हैं। एक 142 पृष्ठ है और यूहन्ना इंजील अध्याय 8 और वचन 12 देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें कैसे अंधकार से प्रकाश में लेके गया। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। परंतु क्या पाएगा? जीवन की ज्योति पाएगा। हम बहुत बार इस वचन को पढ़े हैं और वचन को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर की ओर से जब हमें बुद्धि आता है तब इसे हम समझते हैं। आज परमेश्वर ने आपको बुद्धि ज्ञान दिया है कि इसको समझो। उसने कहा, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जब भीड़ वहां हुई, उपदेश दे रहा था तो उसमें सब लोग थे, तो यीशु ने सब लोगों को जब पास आए सब लोग, तो उससे कह रहा है कि जगत की ज्योति मैं हूं, यानी जगत में तुम ढाले गए हो और इस जगत को प्रकाश देने वाला, उजाला देने वाला मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं है। इसीलिए लोगों से कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं। आगे कह रहा है कि जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा। कहां नहीं चलेगा? कहां नहीं चलेगा? अंधकार में। ये नहीं कहा कि ज्योति में चलेगा, अंधकार से निकालकर बाहर कर दिया, आप ज्योति के संतान हो गए। जब लोग उसके पास आए तो वह वचन दे रहा था, उसमें से आशीष निकल रही थी, लोग ज्योति पा रहे थे, ज्योति के समान उजाला हो रहे थे, यानी अंधकार से उन्हें उजाले में लेकर आया परमेश्वर। एक बार ताली बजाओ परमेश्वर। आमीन। कहा, जो मेरे पीछे हो लेगा वह कभी अंधकार में न चलेगा। परमेश्वर आपको बुलाता है, अच्छी वस्तु से बुलाता है। आप लोग हो और यीशु मसीह के ये जो वचन है आपके पास है, तो वह कहता है जो मेरे पीछे हो लेगा, प्रतिदिन हर दिन हर पल मेरे जो क्रूस है मैंने अपने कांधे पर उठाया, वही क्रूस प्रतिदिन उठा के चलता रहेगा, वह अंधकार में कभी न चलेगा। और अंधकार में न चलेगा, उसको परमेश्वर कह रहा है कि अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। मैं जीवन हूं, यीशु ने कहा मैं जीवन हूं और मैं ही ज्योति हूं और दूसरा कोई नहीं है। तुम्हें मैंने अंधकार में से बुलाया, लोगों को चुना है, इस संसार में से बुलाया और चुना है, तो मैं ही जीवन हूं और मैं ही ज्योति हूं, क्योंकि इस जगत में ज्योति देने वाला मैं ही हूं। तुम्हारे जो जीवन चल रहे हैं वचन के अनुसार, तुम सुनते हो और मानते हो, चलते हो, तो तुम्हारे जो जीवन चुने गए हैं, दिए गए हैं, जो चलते हैं, वो मेरी ज्योति से चलते हैं, मेरी ओर से चलते हैं, संसार से नहीं, अंधकार से नहीं। बल्कि तुम जो बुलाए गए हो, मैं तुम्हें बुला रहा हूं, सुना रहा हूं, वह मेरी ओर से है। वह जीवन आपका, वो आपका नहीं है, वो हमारा ही जीवन है, हमारी ज्योति से चलता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। फरीसियों ने उससे कहा, तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, भले ही मैं अपनी गवाही आप देता हूँ, फिर भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ को जाता हूँ, परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहाँ से आता हूँ या कहाँ को जाता हूँ। जोरदार ताली बजाए परमेश्वर।
ऊंचे चढ़ तो ऊंचे आमीन बोलो। आमीन। प्रभु आशीष दे। प्रभु कहता है अंधकार में यदि तुमने रहे तो तुम मुझे जाने। फरीसी लोग कहने लगे जो तू अपने मुख से ये जो बोल रहा है कि मैं ही जीवन हूं, मैं ही ज्योति तुम्हें देता हूं, सब प्रकाश मैं ही देता हूं, बुद्धि ज्ञान मैं ही देता हूं, समझ मैं ही देता हूं, सब कुछ मैं देता हूं, तो तू अपनी आप गवाही देता है, तू अपनी आप गवाही देता है, तेरी गवाही झूठी है। जो वो गवाही दे रहा था वो पिता की ओर से था, जो कह रहा था वो पिता की ओर से था, क्योंकि पिता और पुत्र दोनों एक ही थे। हालेलुया, हालेलुया। पुत्र में होकर पिता बोलता था, पुत्र में होकर पिता बोलता था। लिखा है फरीसियों ने उनसे कहा तो अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं है। यीशु से कह रहे हैं, यीशु ने उनको उत्तर दिया भले ही मैं अपनी गवाही आप देता हूं, फिर भी मेरी गवाही ठीक है। यीशु ने कहा मैं अंधकार का नहीं हूं, ना संसार का हूं, ना कोई मनुष्य का पैदा हूं, मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं। हम परमेश्वर की ओर से हैं। जो हम गवाही देते हैं वह हमारी गवाही ठीक है, क्योंकि मेरा पिता मुझे जानता है। जब आप अपनी गवाही देते हो तो आपका पिता जानता है। संसार भले ही आपको नहीं जाने, लेकिन आपका पिता आपको जानता है, क्योंकि आप जानते हो कि यीशु ने ही मुझे चंगा किया है, यीशु ने मेरी कैंसर की बीमारियां निकाल दिया, यीशु ने मेरे सर का दर्द निकाल दिया, यीशु ने मेरी आंख की रोशनी बढ़ा दिया, यीशु ने मेरे कमर का दर्द निकाल दिया। आप जानते हो यीशु को। जो गवाही अगर सब लोगों के मनुष्य के सामने रखते हो, कहीं भी रखते हो, तो वो गवाही आपकी सच्ची है, आपकी गवाही ठीक है, क्योंकि वह पिता की ओर से आप उसे जानते हो कि पिता के द्वारा हमें चंगाई मिली है। आमीन, हालेलुया। लिखा है क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कहां से आया हूं और कहां को जाता हूं। तुम अपने आप को नहीं जानते कि तुम कहां से आए और तुम कहां जाओगे, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं कहां से आया हूं और कहां जाऊंगा। यीशु ने कहा कि संसार जो फरीसी थे उसको बोल रहा था तुम्हें खुद नहीं मालूम कि तुम कहां से आए हो और कहां को जाओगे, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं कहां से आया हूं और कहां को जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता, मैं किसी का न्याय नहीं करता। वह कह रहा है मैं किसी का न्याय इस धरती पर नहीं करता। और यदि मैं न्याय करूं भी तो, और मैं यदि न्याय करूं तो मेरा न्याय सच्चा है। मेरा न्याय क्या है? सच्चा है। क्योंकि मैं अकेला नहीं, क्योंकि मैं अकेला नहीं, परंतु मैं हूँ और पिता है, और पिता है जिसने मुझे भेजा। जिसने क्या है? मुझे भेजा। उसने कहा जिसने मुझे भेजा है उसे मैं भी जानता हूं और वो भी मुझे जानता है, लेकिन तुम अपने आप को नहीं जानते। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन तुम क्या करते हो? शरीर के द्वारा न्याय करते हो। तुम्हारा शरीर का प्रबल है, तुम घमंड करते हो अपने शरीर पे, अपने ज्ञान पे घमंड करते हो, इस संसार की बुद्धि और ज्ञान पाके सबसे अपने आप को बुद्धिमान समझते हो। फरीसियों से यीशु मसीह कह रहे हैं तुम अपने आप को अपने आप में बुद्धिमान समझ रहे हो, इसीलिए तुम शरीर से न्याय करते हो कि शरीर अच्छा है और शरीर का न्याय करते हो कि तुम शरीर में हो तो शरीर ही में रहो, संसार में हो तो संसार में रहो, कहीं सत्य की आत्मा से प्रकट न हो जाए। उन लोगों को डर रहता है कि मेरे ज्ञान को नहीं समझेगा। संसार वाले समझते हैं कि मैं जो समझा रहा हूं मेरे पास बहुत बुद्धि है, बहुत ज्ञान है, मैं इसे क्या है ज्ञान दूंगा तो मेरे इशारे पे चलेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब आया तो छोटे से बड़े लेकर किसी का न्याय नहीं किया कि तुम गलत हो या सही हो या संसार के हो। वह कहता है जैसा पिता मेरा न्याय करता है वैसा मैं भी तुम्हारा न्याय करूंगा। अभी नहीं, आने वाले समय में मैं न्याय करूंगा कि कौन ठीक है कौन ना ठीक है। अभी मैं न्याय नहीं करूंगा क्योंकि मैं शरीर से न्याय नहीं करता।
हालेलुया, 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 हालेलुया। और लिखा है, और यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय क्या है? सच्चा है। अगर किसी का मैं न्याय करूं तो मेरा न्याय सच्चा है। वह कहता है, जब मैं आऊंगा तो न्याय जब करूंगा तो मेरे सामने खड़े किए जाओगे तो मेरा न्याय सच्चा होगा, क्योंकि मैं पिता की ओर से, संसार की ओर से नहीं हूं। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें नरक में जाना है या स्वर्ग में जाना है। ताली बजाओ परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूं। उसने कहा, परंतु मैं अकेला इस संसार में नहीं हूं, मैं हूं। यानी वह स्वयं कह रहा है कि इस धरती का न्याय करने वाला मैं ही हूं और दूसरा कोई नहीं है। दूसरा कोई ईश्वर हो ही नहीं सकता। इस धरती का न्याय करने वाला मैं ही हूं अकेला, और दूसरा कोई न्याय करने वाला मिलेगा नहीं। जब तुम हमारे सामने खड़े होगे तब मैं बताऊंगा कि न्याय कौन करेगा। हालेलुया। तो छोटे से बड़े लेकर पुराने से शास्त्री, फरीसी, जितने भी सब लोग हैं, सबका न्याय करने वाला वही एक यीशु मसीह मिलेगा, जिन दिन आप न्याय पे खड़े होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूं और पिता है जिसने मुझे क्या है इस संसार में भेजा है। मैं अपने साथ रहता हूं लेकिन मेरा पिता भी मेरे साथ रहता है। मैं अकेला हूं लेकिन मेरा पिता मेरे साथ है। कुछ भी मैं बोलता हूं लेकिन मेरा सब कुछ सच्चा है। मैं तुम्हें ज्ञान देता हूं, वचन देता हूं, बुद्धि देता हूं, समझ देता हूं, अधिकार देता हूं चलने के लिए, चंगाई देता हूं, छुटकारा देता हूं, सब कुछ देता हूं। ये मेरे पिता की ओर से। इसीलिए मेरी गवाही क्या है? आप लोगों में सच्ची है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये जीवन है। जब आप किसी के पास जाओगे, बोलोगे कि नहीं यीशु मसीह ने हमें अच्छा किया, आप भी जाओ अच्छे के हो जाओगे यीशु मसीह में। यदि वह संसार का रहेगा तो कुछ पल के लिए सोचेगा कि मेरा जाति धर्म बदल रहा है, लेकिन आप क्या करते हो? सच्ची गवाही देते हो पिता की ओर से। जैसे यीशु मसीह ने उन लोगों के जीवन को बदल रहा था, वैसे आप भी उन लोगों के जीवन को बदलोगे, जिससे सुसमाचार सुनाओ। क्योंकि वह पिता की ओर से आप हो, आप संसार की ओर से नहीं हो, आप पिता की ओर से हो। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है, तुम्हारी व्यवस्था में लिखा है कि दो जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। तुम्हारी जो व्यवस्था में लिखा है, दो मनुष्य मिलकर अगर गवाही दे तो अच्छी। एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूँ, एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूँ, दूसरा पिता मेरी गवाही देता है, और दूसरा मेरा पिता गवाही देता है, मुझे भेजा है, जिसने मुझे भेजा है। क्या तुमने पवित्र शास्त्र में नहीं पढ़ा कि मूसा की व्यवस्था में क्या लिखा था? जिस व्यवस्था को तुम पढ़कर चलते हो, उस व्यवस्था को तुम नहीं जानते कि मूसा की व्यवस्था में क्या लिखा है, कि दो जनों की गवाही ठीक ठीक होती है, अच्छी होती है। सब लोग समझते हैं। कभी कभी आप फंस जाते हो तो किसी के सामने यदि बात किए रहते हो, मान लो यदि पैसा है आपके पास, किसी को दिए रहते हो किसी के सामने, तो कभी कभी वह सामने वाला झूठ बोलता है, तो आप क्या करते हो कि नहीं फलाने के सामने दिए हैं, तो फलाने से बुलाकर पूछोगे आप कि क्या हमने आपके सामने इनको पैसा नहीं दिया? वो बोलेगा हाँ। ऐसे यीशु मसीह है। तो फरीसियों बोल रहा है, क्या तुमने व्यवस्था में नहीं देखा? मेरी गवाही सच्ची है। जब दो जनों की गवाही थे, मेरा और मेरे पिता की ओर से होता है, तो दो जनों की गवाही, वह गवाही सच्ची है और अच्छी है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा, मेरे पिता गवाही देता है जिसने मुझे भेजा है। मैं अपनी गवाही आप देता हूं, लेकिन मेरा पिता जो है मेरे साथ रहता है, वह जानता है कि मैं गवाही सच्ची देता हूं या गलत देता हूं। आमीन, हालेलुया। जब आप कोई किसी भी कहीं खड़े रहो तो आप भी साथ जाते हो। यदि प्रार्थना करते हो तो अकेले ही सुसमाचार चलाओ, सबको बताओ, या कहीं भी जाते हो तो आपके साथ यीशु मसीह जरूर रहता है, पिता जरूर रहता है, तभी तो आप अपनी गवाही देते हो किसी को।
आपकी गवाही इसलिए सच्ची ठहरती है कि आप रोकर बताते हो, आपके आंसू बोलते हैं, आपके चेहरे बोलते हैं, आपके हृदय बोलते हैं कि मैंने कितना संसार में दुख उठाया, इस व्यवस्था में, इस अंधकार में मैंने कितना उठाया। परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया और ज्योति से मुझे प्रचार करने के लिए दिया कि तुम जहां तक पैर बढ़ाओगे, तहां तक एक पग से नहीं, दूसरा पग, तीसरा पग, जितना भी पग बढ़ाओगे उतना मैं तुम्हें जीवन देता जाऊंगा और ज्योति में बढ़ाता जाऊंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दो। आमीन। उन्होंने उससे कहा, उन्होंने उससे कहा, तेरा पिता कहाँ है? तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, न तुम मुझे जानते हो, न तुम मुझे जानते हो, न मेरे पिता को। न मेरे पिता को। यदि मुझे जानते तो, यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। मेरे पिता को जानते। हालेलुया। लोग बोल रहे हैं तू यदि बोलता है तो तेरा पिता कहाँ है? संसार वाले बोलते हैं यदि जिसने तुझे चंगा किया उसे बोल मेरे को, मुझे भी चंगा कर दे। यदि जिसने तुझे बढ़ाया उसे बोल दे मेरे घर को बढ़ा दे, मेरे गरीबी के स्तर को ऊंचा कर दे, मेरे पास 10 रुपए है कह दे 100 रुपए हो जाए। ऐसा लोग बहुत सारे संसार में बोलते हैं, लेकिन यीशु मसीह क्या बोलता है कि ना तुम मुझे जानते हो, यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को जानते हो। आपको यदि आप सुसमाचार सुनाने जाएंगे या किसी के पास अपनी गवाही देंगे तो वह आपसे सवाल जवाब करता है कि नहीं? नहीं करता है? करता है, सवाल जवाब करता है, यानी आपको नहीं जानता। जब आपको ही नहीं जानेगा तो पिता को फिर कैसे जानेगा? यीशु मसीह में आपका जीवन है और जीवन ही आपकी ज्योति है। आप ज्योति के संतान हो, आपके पास यीशु मसीह है। यदि किसी को सुनाओगे तो आपको नहीं ग्रहण करता है, बोलता नहीं मेरा धर्म परिवर्तन कर रहे। परमेश्वर ने एक शब्द कहा, मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। निर्गमन में परमेश्वर ने 20 अध्याय में प्रकट किया कि तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। अब हमें परमेश्वर ये पहले से आरंभ से कर दिया है। हमें मालूम था, आपको मालूम था? नहीं मालूम था? मालूम था? मालूम था? संसार में मालूम था? नहीं मालूम था। जब आपने यीशु को ग्रहण किया, जब यीशु का जीवन आप में ठहरा, जब ज्योति से प्रकाश पाए, तब आपको ये महसूस हुआ कि मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। तब आपको मालूम हुआ कि इस संसार के ईश्वरों से अच्छा है मेरा आत्मिक पिता है, जिसने मुझे इस धरती पे खेत के समान उपज किया और उसमें बीज फलवंत किया और अच्छा खासा फल हमने लाया और अच्छा खासा फल लाके आके भवन में बैठकर सो रहा हूं। तो आप जान गए कि मेरा पिता मुझ में है और मैं पिता में। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम में जो वास करता है वही मेरी आत्मा है। तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। जो तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारी आत्मा में मेरा पिता वास करता है। हालेलुया। जो तुम्हारी आत्मा है उनमें, उसमें हमारा पिता वास करता है। जब आपके अंदर आत्मा वास करती है तो तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। तो आपको मालूम होता है कि मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, यानी मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा का वास है वही मेरा ईश्वर है। उसी ने मुझे बुलाहट दिया, उसी ने मुझे जीवन दिया, उसी के सहारे पे आज मैं ज्योति से प्रकाश पाया। आज मेरे जीवन में कोई घटी नहीं है। दुख में हूं तो भी मैं अच्छा हूं, क्योंकि मेरा पिता मुझे जानता है कि दुख से बाहर करने वाला। समस्या आती है तो समस्या में आपको समझ में आता है कि नहीं, समस्या से मुझे बाहर करने वाला परमेश्वर है। आप जानते हो, इसीलिए आपको मालूम है कि मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, यानी मेरे परमेश्वर के अलावा मुझे किसी को नहीं मानना है, जिसका जीवन और ज्योति मेरे अंदर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ऊंची जड़ तो ऊंची आमीन बोलो, जोरदार ताली जाकर धन्यवाद दो। आगे ये बातें उसने मंदिर में
ये बातें उसने मंदिर में उपदेश देते हुए भंडार घर में कही और किसी ने उसे न पकड़ा, और किसी ने उसे न पकड़ा, क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आया था। क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आया था। हालेलुया, हालेलुया। जब ये बातें कर रहा था तो मंदिर में उपदेश देते समय जहां भंडारी लोग मंदिर का काम करते हैं वहां रहकर उसने कहा। तब सब लोग जान गए कि वास्तव में ये भविष्यवक्ता है। हम किसी के सामने अभी पकड़ नहीं सकते, क्योंकि यदि पकड़ेंगे तो लोग विरोध करेंगे। लेकिन यीशु जानता था अभी मेरा समय नहीं आया है, ये लोग मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते। जो भी मेरे पिता की ओर से मैं बोलूंगा, जो भी परमेश्वर ने मुझे दिया है, वह पिता मुझे जानता है कि मुझे क्या इन लोगों को समझाना कि अंधकार से मैं प्रकाश में आ जाऊं, अंधकार से प्रकाश में आ जाऊं। आपको परमेश्वर बुलाता है, आप भी भवन में हो, आप भी एक मंदिर में हो, आपको भी यीशु मसीह उपदेश दे रहा है। आप तो अपने आप को जानो कि मैं नहीं हूं, हम नहीं है, हमारे अंदर वह मैं है। हमेशा जानते रहो, ये पहचानते रहो कि हम नहीं है, हम में वह मैं है जिसको हम ईश्वर मानते हैं, जिसको क्या करते हैं, हम ईश्वर मानते हैं। जोरदार ताली बजाओ परमेश्वर के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने भंडार में खड़े होकर बोल रहा है, यानी आप कहां हो, आप कहां हो, यहां भंडार में, यानी पवित्र आत्मा के भवन में हो। पवित्र आत्मा के भवन में हो तो आप बोलो, हे परमेश्वर, हम नहीं हैं, आप हमारे अंदर मैं हैं, क्योंकि हमारे आत्मा का आप, जो हम मंदिर है, आप हमारे आत्मा हैं, हमारे अंदर रहकर आप कार्य करते हैं। इसीलिए मैं इस वेदी पर ठहराया गया हूं, इस भवन का उद्धार पाने के लिए इसमें हम जीवन मांगते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप जब इसमें आते हो तो आप एक वेदी के सामने ठहराए गए, एक पवित्र भवन में ठहराए गए। इसीलिए परमेश्वर कहता है तुम्हारा जो जीवन चलता है वह जीवन मैं ही हूं और ज्योति भी मैं ही हूं। हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों का ध्यान किधर है, हमारे तरफ है कि बेटों के तरफ? जो परमेश्वर का कार्य है उसे सुनने के लिए नहीं आते, फालतू आते हैं आप लोग। यदि आते हो तो समझा करो, यदि वचन नहीं सुने हो तो न्याय के दिन परमेश्वर क्या करेगा, बरोबर बताएगा, आप नरक में जाने वाले हो या स्वर्ग में जाने वाले हो। आपको पहले वचन बता दी गई कि नहीं बताया गया कि न्याय के दिन परमेश्वर जब खड़े होंगे तब वह बताएगा कि मैं न्याय कैसा करूंगा। तो कम से कम न्याय से तो डरो। वचन को छोड़ दिए, शैतान ने उठा लिया, कुछ नहीं समझ में आया कि हम क्या हैं। अभी तक आप लोगों को नहीं समझ में आया कि हम क्या हैं। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी कोई कहां जा रहा है उसे हमें ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान बस देना है कि हमारा वचन हमारे शरीर के अंदर जीवित हमें रखे। जो हमें वचन मिल रहा है वह वचन हमारे शरीर के अंदर हमें आत्मा को जीवित रखे, क्योंकि हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। अगर पवित्र आत्मा के मंदिर है तो हमारे शरीर के अंदर वह पवित्र आत्मा का मंदिर कैसे वास करेगा। पहले ये अपने आप को जान लो। अभी छुटकारा चंगाई न मिलेगी तो मुंडी ऐसे हिलाओगे,
कि मुझे आए दिन भर बैठे, मुझे ठीक नहीं हुआ। कैसे ठीक होगा? हालेलुया। आप कौन हो? पवित्र आत्मा के, जिसमें परमेश्वर की आत्मा। अब स्वर्ग में जाना है, किसको जाना है? काहे को हाथ उठा रहे हो? जरूरी है? स्वर्ग में जाने के लिए हाथ उठा देते हो, वचन सुनने के लिए ज्ञान नहीं है। यदि स्वर्ग में जाना है तो स्वर्ग में पहले वचन से जीवित रखो अपने आप को, तब वह सामने जब खड़े होंगे न्याय में तो यीशु मसीह कहेगा कि ये हमारे पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसे ले जाओ स्वर्ग में। आमीन। जोरदार ताली। हालेलुया। आगे पढ़िए। उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूँ, और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने आप में मरोगे। क्या करोगे? अपने पाप में मरोगे। समझ में आया वचन? वह कह रहा है मैं जो सुना के जा रहा हूं, अब तुम मुझे ढूंढोगे। आपको जो सुनाया जा रहा है, आने वाले समय में तुम मुझे अपने आप को जब पाप करोगे थोड़ा बहुत, तो ढूंढोगे प्रभु को, नहीं पाओगे। प्रभु प्रभु रात दिन चिल्लाओगे, नहीं पाओगे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, उसने फिर उनसे कहा कि मैं जाता हूं और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। अगर पाप करोगे तो अपने पापों में मरोगे, लेकिन रोज ढूंढोगे मुझे पाओगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ढूंढते हो कि नहीं? प्रार्थना करते हो तो ढूंढते हो कि नहीं? क्या दिखाई देता है? क्या दिखाई देता है आपको? खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए। हालेलुया। एक बार ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। आप पहली बार आए हैं? दूसरी बार आए हैं? प्रभु को 2-3 महीने 4 महीने से जानती होंगी। आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो क्या आपको मिलता है? ढूंढते हैं ना, आत्मा में मिलता है कुछ? क्या मिलता है आपको? सिर्फ शांति मिलता है, सब कुछ मिलता है। परमेश्वर ने आपके जीवन में ज्योति है, तभी उस बार बहन कह रही मुझे शांति मिलता है सुनने से। हालेलुया। बैठ गए। लेकिन किससे कह रहा है? वह अंधकार से कह रहा है, इस ज्योति की संतान से नहीं, उस अंधकार से कह रहा है कि तुम मुझे ढूंढोगे और फिर कभी पाओगे नहीं। जहां मैं जाता हूं वहां तुम कभी जा ही नहीं सकते। मेरे ज्योति की संतान जा सकते हैं, मेरे बेटे बेटियां जा सकते हैं, लेकिन तुम लोग कभी नहीं आ सकते। मैं जानता हूं तुम मेरी जो बातें मैं करता हूं, जो शब्द को मैं अपने वचन को सुनाता हूं, तुम ग्रहण ही नहीं करते। जो नहीं ग्रहण करेगा तो लास्ट के दिनों में वह ढूंढेगा। जब उसके ऊपर विपत्ति आएगी, दुख आएगा, तकलीफ आएगा, सब कुछ आएगा, तो आपको ढूंढेगा, लेकिन आपको पाएगा नहीं। आपने खूब ढूंढा और बहुत ढूंढा, एलिया को पाया नहीं। 3.5 साल के बाद पाया। ऐसे वो लोग अंधकार के वाले लोग आपको ढूंढेंगे कि यदि भाई मिल जाए तो वो मुझे बताए यीशु का रास्ता कहाँ मिलेगा। तो उस समय आने वाले समय में नहीं मिलेगा कोई उन लोगों को। इसलिए यीशु ने कहा मैं जाता हूं, जहां जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। तो अपने बेटे बेटियों को पहले ही बुला लेगा तो अंधकार वाले कहां से ढूंढने के पाएंगे नहीं। आप परमेश्वर ने धर्मी हो, बुद्धि ज्ञान से ऊंचे हो, वचन से ठहराए गए हो, पवित्र ठहराए गए हो। इसीलिए यीशु ने कहा तुम्हें हमारा जीवन है, तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो, तुम्हें वास करता हूं कि तुम्हें लोग ढूंढेंगे पाएंगे नहीं, क्योंकि तूने उसी ईश्वर पे विश्वास किया जिसने तुम्हें जीवन दिया। आमीन।
हालेलुया। इस पर यहूदियों ने कहा, इस पर यहूदियों ने कहा, क्या वह अपने आप को मार डालेगा? क्या अपने आप को मार डालेगा? जो कहता है जहाँ मैं जाता हूँ जो कहता है जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। वहाँ तुम नहीं आ सकते। उसने उनसे कहा, उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो, तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। मैं संसार का नहीं हूँ। हालेलुया। अब लोग जितने भी यहूदी थे सब लोग अपने में बातें कर रहे हैं। कैसी कैसी बातें कर रहा है? क्या अपने आप को मार डालेगा? इस धरती पर से मृत्यु को प्राप्त कर देगा? तब बोल रहा है जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। लोग मर कर जाते हैं तब कोई वहां नहीं जाता। ये बता रहा है क्या अपने आप को मार डालेगा? कह रहा है जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये अपने में बातें कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हो। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे। हालेलुया। लिखा है 24 में, पढ़िए थोड़ा सा। उसने उनसे कहा, उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो, तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। मैं संसार का नहीं। उसने कहा तुम धरती पर रहते हो, मैं स्वर्ग में रहता हूं। मेरा पिता स्वर्ग में रहता है। तुम संसार में ठहराए गए हो लेकिन मैं यहां का नहीं, मैं ऊपर का, उस स्वर्ग का। दोनों तरफ से उसने समझाया कि यदि तुम धरती पर ठहरोगे तो धरती का ही हो, अगर अपने आप को ठहराते हो तो संसार का, लेकिन स्वर्ग के कभी नहीं बन सकते, मेरे पिता के कभी नहीं बन सकते, हमारे कभी नहीं बन सकते। तो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे। उसने कहा तुम ना मुझे जानते, ना मेरे पिता को जानते, ना मेरे शब्दों को सुन सकते हो, ना ग्रहण कर सकते हो, ना उस पर चल सकते हो, ना आज्ञा का पालन कर सकते हो। इसीलिए मैंने कहा जैसा संसार पाप में मरता है वैसा तुम भी मरोगे। अब आपको ठहराना है कि हमें न्याय में कहां जाना है। सिर्फ आपको ठहराना है कि हमें न्याय में कैसा चलना है, कैसा नहीं चलना, वो आपके ऊपर है। क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ, तो मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। अपने पापों में मरोगे। क्योंकि यदि हमारे बातों का तुम विश्वास नहीं करोगे तो अपने पापों में मरोगे। यदि वह विश्वास नहीं करोगे कि यीशु मसीह हम में है, वह कैसा चाहता है, किस हिसाब से मुझे चलना है, अगर नहीं तुम समझ पाए तो अपने पापों में मरोगे। पाप कैसा होता है? पाप में क्या गिना जाता है? ईर्ष्या, डांट, निंदा, व्यभिचार, बुराई, चोरी, हत्या, लड़ाई, झगड़े, निंदा की बातें, कुड़कुड़ाना, लीला कीड़ा, एक दूसरे की इधर की उधर बातें करना, नशा व्यसन, घृणित वस्त्र, और परमेश्वर पे विश्वास नहीं करना, अपने बल पे घमंड करना, अपने शरीर पे, देह पे मन लगाना कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत पढ़ाई में बढ़ा हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत धन दौलत है, मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे जैसा कोई कपड़े नहीं पहनता, मेरे जैसा कोई साड़ी नहीं पहनता, मैं बहुत अच्छा हूँ, सब लोग गिल्लट पहनते हैं, मैं सोना पहनता हूँ। ये सब पाप है। यानी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके आपने शरीर पर मन लगाया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा तुम अपने पापों में मरोगे। तुम अपने बुद्धि ज्ञान से बड़े हो, अपने आप को बड़ा समझते हो संसार में, लेकिन मुझसे बड़ा नहीं हो, इसीलिए तुम अपने पापों में मरोगे। उन्होंने उससे कहा, उन्होंने उससे कहा तू कौन है? तू कौन है? यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा वही हूँ जो प्रारंभ से तुमसे कहता आया हूँ। तुमसे कहता आया। बोला तुम कौन हो? सब लोग एकदम अवाक हो गए। इतने समय से ये बोल रहा है, कुछ कह रहा है, कुछ भी कह रहा है, इसका बात हमें समझ में नहीं आया। बोला तू कौन है? तब उसने कहा जो आरंभ से, जब से सृष्टि बनाई गई है तब से मैं तुम्हारे बाप दादाओं पितरों से, तुम्हारे जीवन से
कहता चला रहा और तुमसे कह भी रहा, वही मैं हूं। आमीन तो बोलो। हालेलुया, हालेलुया। जब उन लोगों ने नहीं समझ पाया, बोला जब तुम्हारे बाप दादाओं को मैंने समझाया नहीं समझ पाए, तुम्हारे पितरों को समझाया नहीं समझ पाए, तुम्हारे बेटे परपोतों को समझाया नहीं समझ पाए, अब तुम्हें समझा रहा कि तुम समझ जाओ, लेकिन तुम नहीं समझ रहे हो। इसीलिए मैं वही हूं, वही एक ईश्वर हूं। इसके पहले हमने कहा ना, मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। वही प्रारंभ से, वही आरंभ से कहता चला रहा है, अब भी कहेगा और आने वाले समय में आपके पीढ़ियों से भी कहेगा। जो आने वाली वंशज है, पीढ़ियां, उससे भी कहेगा कि वही मैं हूं जो तुम्हारे बाप दादाओं से बातें किया और तुमसे भी बातें कर रहा हूं। हालेलुया। ऊंची चढ़ के ऊंची आमीन बोलो। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। अपने आप को हमेशा समझा करो, कहीं ध्यान मत लगाओ। आप आते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, मुझे, मैं चलता हूं, मुझे जीवन चाहिए। सिर्फ ये अपने आप को समझो कि मुझे परमेश्वर के वचन से मुझे जीवन चाहिए। अब जीवन में मुझे कैसे ढलना, वही जीवन चाहिए। बाकी का आप अपने हाथ से, पैरों से क्या करते हो, आंखों से क्या देखते हो, उस पर विश्वास करो। कानों से क्या देखते हो, उस पर विश्वास करो कि प्रभु में जो कुछ भी मैं भवन में आकर, पवित्र जगह में, भंडार में जो भी भंडार वस्तु को बढ़ा रहा हूं, वह मुझे जीवन देगा। आमीन, हालेलुया। आपको जीवन देगा। आप कहीं हमेशा अपने नजर, अपनी जो कान है, हमेशा वचन पे लगाए रखो, क्योंकि उसी में जीवन है। अगर उसमें जीवन नहीं है तो आप हमेशा प्रतिदिन आओगे, सुनोगे और सुनकर फिर उस पर चल नहीं पाओगे। जाओगे घर, बुरा करने लगोगे, पाप करने लगोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो दिन भर में झूठ न बोलता हो, किसी के प्रति ईर्ष्या न करता हो, किसी की बातें न सुनता हो उल्टे सीधे। कोई आप में से कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो धर्मी है कि परमेश्वर के पास आता है, वचन सुनता है, उसके जीवन से चलता हो। सब लोग सुनते हैं। तो हम पापी हैं। जब हम वेदी के सामने आते हैं, परमेश्वर के भवन में आते हैं, तो परमेश्वर हमें चुनता है, जीवन देता है और ज्योति के समान आपको घर से बुलाता है। आप बैठकर उस ज्योति में ज्योति की गवाही सुनते हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ कहना और है, निर्णय करना है, और निर्णय करना है। परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है, और जो मैंने उससे सुना है, वही जगत से कहता हूँ, वही जगत से कहता हूँ। कहता है जो मेरा पिता मुझे कहा है वह सच्चा है, जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सच्चा है, जिसने मुझे जगत में भेजा है। आपको परमेश्वर ने भेजा जगत में प्रेम करने के लिए संसार से, तो आपने प्रेम किया। ईर्ष्या करने के लिए नहीं कहा, डाह करने के लिए नहीं कहा, निंदा करने के लिए नहीं कहा। आपने कभी उसको जाना ही नहीं। आपका पत्थर का हृदय हो गया था, एक गदरे के समान हो गए थे। सब कुछ बोरिये की तरह, उसमें जो दुष्टता का स्वभाव था उसमें भर रहे थे अपने जीवन में, अपने बर्तन को अनादर कर रहे थे। आज आपके जीवन में यीशु मसीह आया तो सब बर्तन खाली करने लगे। प्रभु यहाँ मैं पापी मनुष्य हूं, प्रभु यहाँ मैंने पाप किया। तब आपको समझ में आता है कि मेरा ईश्वर मेरे घर का पवित्र आत्मा का मंदिर था। पवित्र आत्मा, शुद्ध करने वाला, वो आत्मा का मंदिर था। इस आत्मा में हमने क्या बोया? इसीलिए परमेश्वर हमेशा उन लोगों से कहते चला आ रहा है। आज भी नहीं, हमारे बाप दादाओं पूर्वजों से भी कहा, आने वाले जो नबी थे उनसे भी कहा, जो सनातन से चले आ रहे थे प्रभु की बातें करते, वो भी कहा। नूह ने कहा, 120 वर्ष समझाते रहा पूरे संसार को प्रभु के बारे में, किसी ने नहीं सुना। जल प्रलय आया, सब नष्ट हो गए। ऐसे जब आप नहीं बरोबर चलोगे, सुनकर तो आप भी नष्ट किए जाओगे। उसके सामने आप अपनी आंखों से देखोगे कि हम कैसे नष्ट हो रहे हैं। आप भी अपने मन को फिरा लो, परमेश्वर को जानो कि जैसे पहले जगत से वह परमेश्वर कहता आ रहा है, वैसे इसी जगत में तुम भी हो, आपसे भी कहता है।
कि आप भी परमेश्वर को जानो, जीवन बदलने की कोशिश करो। अगर नहीं जीवन बदलेंगे तो परमेश्वर जब क्रोधित होता है तो विलंब से क्रोधित होता है, बहुत विलंब करके क्रोधित करता है। मेरे बेटे बेटियां चल संभलेंगे संभलेंगे संभलेंगे, समझते समझते क्या किए, वह पाप करते रहे, वह देखता रहा। जब उसका क्रोध भड़का तो आपको बहुत बड़ी बीमारी आ जाती है, दुगनी बीमारी आ जाती है। जो बीमारी है वही बीमारी उपज कर देता है। चलो मरो, क्षय के रोग से मरो, बीमारी से मरो, बुखार से मरो, कैंसर से मरो, टीबी से मरो। यह लग्न व्यवस्था के 26 में आप पढ़ेंगे तो उसमें बराबर दिया कैसे मुझे जीना है, कैसे नहीं जीना है, दोनों का अंतर दिया। आप पाप करोगे तो पापों में यही दुख तकलीफ समस्या से आप झेलते रहोगे, आने वाले समय में आप नष्ट किए जाओगे, उसके न्याय में नहीं ठहरोगे। इतने दूर से आते हो, घर परिवार छोड़कर आते हो, अगर काम करते दिन भर तो बेरोजगारी में भत्ता पाते, कर पाते, जो काम करते उसका पैसा पाते, अपने पशुओं को छोड़कर आए हो, क्या लेने आए हो? परमेश्वर के जीवन को, कि ताकि हमें वह जीवन बना रहे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वे यह न समझे कि हमसे पिता के विषय में कहता है, हमसे पिता के विषय में कहता है। तब यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ। जोरदार ताली बजाओ पर। हालेलुया। अभी जब से मैं समझा रहा हूँ, वह कह रहा है यीशु मसीह, जब से मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो मुझे नहीं जानते हो, मेरी बातों को नहीं समझ रहा हो। लेकिन जब मैं ऊंचे पे चढ़ाया जाऊंगा, जब ये मंदिर का पर्दा फट जाएगा, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, दीवारें फट जाएगी, धरती फट जाएगा, बिजलियां गिरेगी और अंधकार हो जाएगा, तब तुम मुझे जानोगे कि मैं कौन। अभी तुम मेरे बातों को समझ ही नहीं सकते, और समझोगे वो इसी समय जब मैं क्रूस पे चढ़ाया जाऊंगा, जब मनुष्य का पुत्र क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, तब तुम समझोगे कि मैं धर्मी था कि अधर्मी था, कहां से आया कहां से नहीं आया, तब मुझे जानोगे। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें करता। मेरा पिता मुझे सिखाकर भेजा। यीशु मसीह कोई पढ़ाई किया था? पवित्र शास्त्र पढ़ते उसमें लिखा है? नहीं लिखा है। फिर भी ज्ञान से कहां से आया? परमेश्वर की ओर से। हम भी बहुत पढ़ाई किए, 10वीं में 3 बार फेल हुए, और कोई विषय हमारा पूरा नहीं हुआ, बस जाते थे सब लोगों के साथ, खेलते थे, कूदते थे, जो बताते थे मार खा के चले आते थे। यही होता था। बहुत कोशिश किए पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया उस समय, लेकिन अब समझ में आता है। पढ़ाई किए तो अच्छा होता, लेकिन परमेश्वर को क्या करना था, उसकी इच्छा। उसने क्या किया? धार्मिकता की पढ़ाई पढ़ा दी। पढ़ाई नहीं समझ में आता है जो साइंस के तरीके, वैज्ञानिक तरीके से पढ़ाया जाता है, लेकिन धार्मिक तरीके से जो हमें पढ़ाया गया है वह हमारे आत्मा में है। वह शरीर से, संसार से पढ़ाया गया और मन में उत्पन्न हुआ, आत्मा में उत्पन्न कभी नहीं हुआ। लेकिन जो आत्मा से आत्मा को पढ़ाया गया वह आपके लिए उत्पन्न है। आमीन, हालेलुया। बहुत हमने कोशिश किया मेहनत करके कि पढ़ लो, लेकिन पढ़े नहीं। हमारे माता पिता बहुत चाहते थे कि अपने बच्चों को बहुत पढ़ा दो, किसी कार्य के योग्य हो जाए, लेकिन उनका कोई बेटा नहीं पढ़ा। सब लोगों ने काम किया, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना। तो ये हम जानते हैं कि नहीं, पिता की ओर से। पिता धार्मिकता का अंश आत्मा की पढ़ाई से देता है। आप सिर्फ आंखें बंद करो और वचन आपके शरीर में घुलता चला जाएगा। आप नहीं भी पढ़े रहेंगे तब भी अगर वेदी पे खड़ा होंगे, एक दास के समान चुनेगा, एक नबी के समान चुनेगा, तो परमेश्वर स्वयं की आत्मा देता है कि तुम नहीं, मैं बोलूंगा तुम्हारे साथ। हालेलुया,
हालेलुया। आगे बढ़ो। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, मेरा भेजने वाला पिता मेरे साथ है, इसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, इसलिए मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। जिससे वह प्रसन्न होता है। वह ये बातें कह ही रहा था वे कि यह बातें कह ही रहा था कि बहुतों ने उस पर विश्वास किया। बहुतों ने उस पर विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया। वह परमेश्वर का शब्द जब आता है तो धार्मिकता में आप गिने जाते हो, तो अगर बताते तो उसमें से अगर 10 लोग रहते, 10 में से एक जरूर ग्रहण करता है, विश्वास करता है। वास्तव में अगर यीशु मसीह इसके जीवन के साथ अगर अच्छा नहीं करता, इसे चंगा नहीं करता, तो ये कैसी बातें करता। आज कहाँ था? बकरी चरा रहा था, भेड़ चरा रहा था, आज उठा के राजा बना दिया है कि हमें समझा रहा है। कोई कोई विश्वास करता है। संसार में आप प्रकट करोगे 10 लोगों में से एक जरूर विश्वास करेगा। जब पिता की आत्मा जिस पे ठहरती है वही विश्वास करता है। क्योंकि भीड़ में जब परमेश्वर यीशु मसीह सुना रहा था, बैठकर पहाड़ी पे बैठकर जब सुना रहा था, तो उस भीड़ों में जो सबसे पढ़ाई लिखाई करने वाला नहीं था, सबसे बड़ा गधा था, उसी के अंदर आत्मा उतरी और सब लोगों से पूछा पवित्र शास्त्र क्या कहता है। कोई ऐसे बैठा था, कोई नहीं बता पाया। उसके अंदर आत्मा उतरी और पीछे से कह रहा है कि पवित्र शास्त्र कहता है संपूर्ण हृदय, संपूर्ण सामर्थ, संपूर्ण मन, संपूर्ण बुद्धि से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, परमेश्वर की शक्ति से प्रेम करो। प्रभु ने बोला तब तुम जीवित रह सकते हो। तब उसने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो। एक के अंदर आत्मा उंडेला और दूसरे के अंदर आत्मा लोगों ने पकड़ के रखा। उस बच्चों को बोला बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि उसका राज इस बच्चे के समान है। हालेलुया, हालेलुया। उसका राज इस बच्चे के समान है, इसलिए उसको मेरे पास आने दो, क्योंकि वह जानता है पवित्र शास्त्र। आप पढ़े लिखे कितने भी रहो, लेकिन जब वचन पढ़ते हो तो पीछे से शैतान चुराता है। उसको मनन करो, आत्मा से प्रार्थना करो। जितने भी आप वचन पढ़े रहेंगे उसमें जीवन रहेगा। जब आपके अंदर जीवन घुसेगा तो आप ज्योति से उजाला पाएंगे। तो आप 40 साल के हैं तो 20 साल के लगेंगे। अपने आप को बोलो आमीन, जोरदार ताली बजा करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग खड़े हो जाइए जल्दी से। हालेलुया, जल्दी जल्दी खड़े हो जाइए। बाइबल साइड रखो और आंखें बंद करो। कहो हे प्रभु यीशु, मैं बहुत पापी मनुष्य हूँ, मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है, मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है। मैं इस संसार में पापी मनुष्य हूँ, मैं इस संसार में पापी मनुष्य हूँ। मैंने तेरे विरोध में, स्वर्ग के विरोध में मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया है। मेरे अपराधों को तो भली भांति जानता है। हे परमेश्वर, मेरी पापों की ओर से मुंह न मोड़, मुंह न मोड़। हे परमेश्वर, अपनी भारी कृपा के द्वारा, अपनी भारी दया के द्वारा मुझ पर अनुग्रह कर, तो मैं हीम से ज्यादा श्वेत बन जाऊंगा, श्वेत बन जाऊंगा। हे परमेश्वर, तेरा राज्य मुझ पर अनुग्रह करे, मुझे स्वतंत्र करे, मुझे शांति दे। हे परमेश्वर, मैंने अपने माता पिता के आज्ञाओं को डाला है, मैंने उनकी आज्ञाओं को नहीं माना है, इसलिए हमने तेरे विरोध में
पाप किया है। हे परमेश्वर, मैंने आज दिन भर में जो मैंने पाप किया है, उस पापों से हम क्षमा मांगते हैं, हम क्षमा मांगते हैं, हम क्षमा मांगते हैं, हम क्षमा मांगते हैं, हम क्षमा मांगते हैं। तस 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 आगे चलने लगे, अंधे देखने लगे, मुर्दे जिंदे होने लगे, कोढ़ी शुद्ध हो जा, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, हर प्रकार के मनुष्य दिलाए जाते। परमेश्वर अपनी शक्ति सामर्थ की आत्मा दे मेरे परमेश्वर, अपनी शक्ति सामर्थ की आत्मा दे, बढ़ोतरी कर मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा की आग उतरे, हर एक जगह पे आग उतरे परमेश्वर, पवित्र कर, अपने लहू 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 से भर दे मेरे परमेश्वर। हर एक के आप पापों को धो दे और ढाप दे प्रभु, इनके जीवन में प्रभु, जीवन में सर में दर्द हो, सर में टेंशन हो, सर में उलझने हो, भारीपन, बोझपन हो, प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा करें। सर का दर्द, सर का चुभन निकल जाए, सर का दर्द, सर का चुभन निकल जाए, सर का दर्द, सर का चुभन निकल जाए, गर्दनों का दर्द हो, सर्वाइकल की बीमारियां, रीढ़ की हड्डियों का दर्द, साल की पड़ी हो, प्रभु यीशु के नाम से रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, मांसपेशियों का दर्द निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा दे रहे, प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा दे रहे, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा दे रहे। प्रभु मैं महिमा करता हूँ, तेरा राज उतरे प्रभु, तेरा राज इस भाई बहन बच्चे माता पिता के बीच में उतरे प्रभु। कमर का दर्द, घुटने का दर्द, पैरों का जलन, जलन नष्ट हो जाए, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, खाज खुजली, सफेद दाग निकल जाए, सफेद दाग निकल जाए, उनके शरीर से सफेद दाग निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे दे, सफेद दाग निकल जाए, इनके शरीर से दुष्ट आत्माएं बाहर हो जाए, दुष्ट आत्माएं बाहर हो जाए, बुरी आत्माएं, शैतानी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, श्रापित आत्माओं के बंधन, सारे बंधनों से मैं मुक्त करता हूँ। सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार देता हूँ, शत्रु पे सारी सामर्थ का अधिकार दे रहा हूँ। वो जातांत्रिकों द्वारा कराया धरा गया किसी प्रकार के जादू टोने, किसी प्रकार के पिता दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, बुरी आत्माएं, व्यभिचारी आत्माएं इनके जीवन में वास करती हो, प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा दे रहे, इनके शरीर से हर एक दुष्ट आत्माएं बाहर हो जाए, हर एक बंधन टूट जाए यीशु के नाम से, हर एक बंधन टूट जाए। हार्ट का प्रेशर, सांसें फूलती हो, दमा 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 की बीमारी, टीबी की बीमारी, बाबा से शुगर 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 निकल जाए, शुगर जैसी भयंकर बीमारियां निकल जाए, सामर्थ की आत्मा दे मेरे परमेश्वर, गैस गैस का बनना बाहर हो जाए, लीवर लीवर काम नहीं करता, काम करने, पतली पानी बन जाए, पेट का दर्द, सूजन निकल जाए, गिल्टियां सूख जाए, शरीर के सूजन नष्ट हो जाए, पेट में गोले की दिक्कत परेशानियां बाहर हो जाए। कोई बहन है, कोई बहन है, उसको 4 महीने से सर में दर्द है, सर में दर्द है, आज के घड़ी से वह सर का दर्द जा रहा है, जा रहा है, 4 महीने से दर्द है, वह 4 महीने के दर्द का बीमारियां, सर का दर्द निकल रहा है, सर का दर्द निकल जाए। पवित्र आत्मा जी हम महिमा करते हैं प्रभु, हाइड्रोसिल का सूजन नष्ट हो जाए, हार्निया की दिक्कत परेशानियों से चंगे हो जाए प्रभु, किडनी काम नहीं करती, काम करने, पतली पानी बन जाए, पेट का दर्द, सूजन नष्ट हो जाए, जिसके गर्भ नहीं बनते वह गर्भ बनने लगे यीशु के नाम से, वह गर्भ बनने लगे यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा जी हम तेरी महिमा करते हैं, तेरा राज्य बड़ा हो मेरे परमेश्वर। प्रभु तू कितना महान है, तूने कहा मैं तुझे एक नया मन देता हूँ, तुम्हारे जीवन से एक पत्थर का हृदय निकाल कर एक मांस की आत्मा, अपनी जीवन की आत्मा डालता हूँ, ताकि ज्योति की संतान बनो। परमेश्वर तू पवित्र है मेरे परमेश्वर, पढ़ाई लिखाई में बुद्धि ज्ञान दे, नौकरी धंधे पे आशीष दे, गरीबी के श्राप से मुक्त कर, रोजी रोजगार पे आशीष दे, कर्जे की जीवन से आजाद कर, घर दे, साधन नहीं हो साधन दे, भोजनों पे आशीष दे, भंडारों पे आशीष दे, खेती बाड़ियों पे आशीष दे, पशुओं को दूध और मधु की धारा बहने दे। पवित्र आत्मा जी पशुओं को दूध और मधु की धारा बन दे, इनके खेती बाड़ियों पे हे पिता तेरे दाखलता के फल लगे मेरे परमेश्वर। प्रभु मैं महिमा करता हूँ, इनके हर कार्य पूरे होने पाए प्रभु, इनके बेटे बेटियों के मन बुद्धि बदल दे मेरे परमेश्वर, आत्मा के चलाए हुए चले, बुराई से बचे भलाई लगे। पवित्र आत्मा जी हम तेरी महिमा करते हैं, पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी हम तेरी महिमा करते हैं, तेरा राज इनमें बना रहे। जिसके पास संतान न हो पिता परमेश्वर उसे संतान दे, जिसके पास संतान न हो पिता परमेश्वर उसे संतान दे, बुद्धि ज्ञान और समझ की आत्मा दे। प्रभु मैं महिमा करता हूँ, हर दुख हर तकलीफ हर समस्या इनके जीवन से निकल जाए, निकल जाए, थोड़ी फुंसियां नष्ट हो जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, जलन नष्ट हो जाए।
प्रभु मैं महिमा करता हूँ, जितने भी शादी ब्याह के बंधन टूटे हैं प्रभु जोड़ दिया मेरे परमेश्वर। जिसके पति नशा व्यसन करते, नशा व्यसन घृणित वस्तु से आजाद होने पाए, पत्नी भी नशा व्यसन घृणित वस्तु से आजाद हो, इनके बेटे बेटियां पाप में जो डूब रहे हैं प्रभु पाप से मुक्ति पाए प्रभु। तो प्रभु शांति दे, अपने जीवन में ला मेरे परमेश्वर। हर एक की मन बुद्धि बदल दे मेरे परमेश्वर। आत्मा की अधीनता के द्वारा रख मेरे परमेश्वर। हम चाहते हैं प्रभु इनके जीवन में शांति मिले प्रभु। भाइयों के ऊपर, बहनों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, माता पिता के ऊपर, इनके जीवन के ऊपर तेरी महिमा की आशीष हो। आमीन। जोरदार ताली जोर से ताली बजाओ, परमेश्वर की महिमा करो।